हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी का प्रिपरेशन जेई मेंस 2025 के लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा। बस लास्ट 4 मंथ्स बचे हैं, ओनली 4 मंथ्स अब जेई मेंस 2025 के लिए बचे हुए हैं। ऐसे में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, प्रॉपर लेक्चर्स को देखना है, प्रॉपर रिवीजन भी अब करना है और टेस्ट वगैरह जहां आप पढ़ते हैं, जहां जिसका भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो टेस्ट को भी देना है, क्योंकि टेस्ट से ही एनालिसिस होता है। जेई मेंस 2025 का अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आया। लास्ट ईयर मतलब पिछले कई सालों से सितंबर मिड में, लास्ट ईयर 14 सितंबर को डेट रिलीज हो गया था, नीट का भी और जेई मेंस 2024 का भी। ठीक है, लास्ट ईयर। बट इस साल अभी तक सितंबर एंड होने वाला है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया। इवन डेट को लेकर कोई स्पेकुलेशंस भी नहीं आए कि डेट इस दिन को एग्जाम होगा। डेट को लेकर बहुत ज्यादा हम लोग कयास लगा रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्जाम होगा, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कहीं से नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अभी इतना डिले क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या मेन रीजन है, एनटीए इतना डिले क्यों कर रहा है, इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर बात करेंगे। वो बिल्कुल प्रूफ और सही आर्टिकल है। तो उस आर्टिकल में 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि जेई मेंस एग्जाम 2025 के एग्जाम्स का ऑफिशियल डेट, ऑफिशियल ब्राउचर अभी तक क्यों नहीं आया, एनटीए ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, कोई नोटिफिकेशन कोई अपडेट मिस ना हो। लेक्चर्स को फॉलो करो, लेक्चर्स को सपोर्ट करो जाकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी आपको चैनल पे आगे चल के मिलते रहेंगे। शॉर्ट्स रिव्यू, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी सब्सक्राइब करके प्रॉपर अभी से रखो टिल कॉलेज में एडमिशन तक। जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं, ये चैनल आपको पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। A to Z हर चीज में आपको यहां पे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो प्रॉपर सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। छोटा वीडियो होने वाला है, 3-4 पॉइंट में कवर करूंगा क्या रीजंस है जिसके वजह से एनटीए डिले कर रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट 14 सितंबर, ध्यान से सुनना, 14 सितंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि इस साल अभी तक नहीं आया। उम्मीद लग रही थी कि लास्ट ऑफ सितंबर में आ जाए, क्योंकि जो एनटीए को, ध्यान से सुनना इस बात को, एनटीए को रिफॉर्म किया जा रहा है। जो लास्ट ईयर जो चीटिंग की गड़बड़ी हुई थी सीयूईटी के एग्जाम में, जेई मेंस के एग्जाम में जो कुछ गड़बड़ी हुई थी, किसी बच्चे का चीटिंग से 360 आउट ऑफ 300 आउट ऑफ 300 आ गया था। ये जो चीटिंग वगैरह है, नीट के एग्जाम में जो इतने बवाल हुए थे, नीट के एग्जाम में जो इतना स्कैम हुआ था ग्रेस मार्क्स वगैरह को लेकर, इसके वजह से एनटीए को रिफॉर्म किया जा रहा है कि एग्जाम और बेटर तरीके से लिया जा सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एनटीए रिफॉर्म हो रहा है, जिसके लिए एनटीए ने 38 सितंबर मतलब 30 सितंबर तक का डेट मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। अब वो डेट एक्सटेंड हो चुका है 21 अक्टूबर। ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल है। ठीक है, 21 अक्टूबर तक एनटीए ने डेट मांगा है, 3 वीक्स और अधिक मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, रिफॉर्म जब एनटीए होगा उसमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाएगा, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। पहला ये चीटिंग वगैरह, ध्यान से सुनना, चीटिंग वगैरह जो एग्जाम्स में हो रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और कैसे बेटर किया जा सके, जिससे और कहीं कुछ भी गड़बड़ी ना हो, वेदर इट इज नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, जेई मेंस का एग्जाम हो। पहले तो जेई मेंस ही होने वाला है, नीट तो बाद में होगा, फिर उसके बाद सीयूईटी भी बाद में होगा। पहले जेई मेंस के दोनों सेशन के एग्जाम होंगे 2025 के। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है। दूसरा, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उनमें कोई गड़बड़ी ना हो। एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम सेंटर अलॉट होते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत ना हो, इन्विजिलेटर से भी या कहीं भी कोई दिक्कत, गेट पे, सेंटर पे, एंट्री के टाइम में कोई प्रॉब्लम कहीं भी ना हो। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है, एनटीए को रिफॉर्म किया जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ये जो ग्रेस मार्क्स वगैरह हुआ, पेपर का लेवल जो बन रहा है, पेपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर, एक बैलेंस यूनिफॉर्म पेपर बने हर शिफ्ट में पेपर को यूनिफॉर्म बनाया जाए। जो जेई का पेपर होता है, जेई मेंस का पेपर होता है, पेपर को यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पेपर हर शिफ्ट का एक समान हो। ऐसा ना हो कि 27 जनवरी 2024 में किसी बच्चों को 27 जनवरी के किसी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 236 मार्क्स पे बने, और
31 जनवरी 2024 को 99 परसेंटाइल 156 मार्क्स पे बने। ऐसा ना हो इसके लिए एनटीए को, इन सब कारणों के लिए एनटीए को रिफॉर्म किया जा रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के जो फीडबैक गए थे, जो क्वेश्चंस गए थे, क्वेरी गए थे, मतलब एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर ने जो मांगे थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो क्वेरीज, जो इंफॉर्मेशन, जो चेंजेज स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से जो सजेशंस मांगे थे, उसमें जो 37,000 सजेशंस गए थे, उसमें मैक्सिमम सजेशन थे वो 75% जेई में हटाने के लिए थे, कि जेई में 75% रिमूव करो। यार आप देखो किसी एग्जाम में, नीट में देखो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कोई बोर्ड की एलिजिबिलिटी नहीं है, बस 50% शायद है, कुछ पास हो जाओ, ठीक है। सीयूईटी वगैरह चाहे और अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी है उनमें भी कोई बोर्ड की एलिजिबिलिटी स्पेशली नहीं है। बट जब भी हम जेई की बात करते हैं, आज से नहीं, जेई में 75% एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है। मतलब आप एग्जाम तो 75% के बिना भी दे सकते हैं, बट ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज, एनआईटीज और आईआईटीज के लिए जो जोसा की एलिजिबिलिटी है वो 75% है, ठीक है। उसको हटाने के लिए बहुत बच्चों और पेरेंट्स का डिमांड गया था, बहुत बच्चों और पेरेंट्स का सजेशन, क्वेरीज गए थे। अब उस पे भी वर्क हो रहा है, लेकिन मेरे को, मैं इस बात पर अभी आता हूं कि 75% हटेगा या नहीं हटेगा, इस पे आता हूं। तो ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेट्स वगैरह को भी लेकर थोड़ा और है कि डेट्स कहीं एक्सटेंड में भी हो जाए, उस पे भी मैं आता हूं। ये 3-4 पॉइंट्स, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रहेगा, एग्जाम और बेटर तरीके से हो, एनटीए को रिफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से डिले हो रहा है, ठीक है। मेन रीजन यही है कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आने का कारण यही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम कब होगा और 75% रिमूव होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आए, लेकिन एनटीए को 1 मंथ का समय देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कितना भी डिले हो तो नवंबर के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। कितना भी डिले हो, ध्यान रखना, कितना भी डिले हो, ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नवंबर के 2nd वीक नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जो एग्जाम्स है वो भी बहुत ज्यादा डिले नहीं हो सकता है 2-3 दिन डिले हो। जो 24 जनवरी को एग्जाम होने वाला है वो 27-28 से हो जाए, ऐसा हो सकता है। 3-4 दिन का डिले आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी नहीं होगा। भले ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया, बट डेट्स वही है, एप्लीकेशन फॉर्म के भी ऑलमोस्ट डेट्स वही है। थोड़ा बहुत वो एप्लीकेशन फॉर्म वाला डेट्स इंक्रीज, मतलब डेट्स आगे एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। जेई मेंस का जो एग्जाम का डेट है वो वही रहने वाला है 24 जनवरी से 1 फरवरी। 2-3 दिन में भी बढ़ सकता है अगर बढ़ना भी होगा तो, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अभी भी है कि वही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यार कभी भी आ सकता है, एनटीए को रिफॉर्म किया जा रहा है अक्टूबर में, अब तो चांसेस है कभी भी आ सकता है। जब भी आएगा लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। अब आओ सबसे बड़ी पॉइंट की 75% एलिजिबिलिटी हटेगी कि या नहीं हटेगी। यार देखो इतने सजेशंस गए हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा है, या किसी को भी, कोई भी बड़े बड़े जो टीचर्स है या कोई भी बड़े बड़े एजुकेटर्स है उनको भी इवन 75% की एलिजिबिलिटी बोर्ड में आज तक नहीं हटी, तो अभी भी हटने के चांसेस तो ना ही के बराबर है, चांसेस नहीं है। ये मत सोचना कि 75% हट जाएगा या टॉप 20 परसेंटाइल हट जाएगा, नहीं। ये एलिजिबिलिटी रहती है जेई में, ये एक स्पेशल कंडीशन बन चुका है कि यार जेई में 75% रहना चाहिए, ये एक बन ही चुका है ट्रेडमार्क। तो अब ये बहुत कम चांसेस है कि हटेगा। बहुत ज्यादा सजेशंस तो गए थे, बट और सब चीजों में सुधार हो सकता है। 75% के चांसेस नेग्लिजिबल है, कम है, बहुत कम है। इसलिए तुम बोर्ड जिनको भी देना है इस साल 2025 में 75% टारगेट करके चले, इंप्रूवमेंट जो दे रहे हैं वो 75% लेकर चले, और जो अगर अपने स्टेट बोर्ड में है वो टॉप 20 परसेंटाइल और SC ST में है तो 65% लेकर चले, ठीक है। 75% रिमूव होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो। हर छोटी से छोटी अपडेट के लिए, लेक्चर्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट्स में, हर चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन, जेई मेंस, बिटसेट, जे एडवांस और भी अदर फॉर्म्स, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, सब चीज के इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके अभी से रखो। हर चीज का अपडेट आपको जब जो आएगा, जैसे आएगा, आपको चैनल पे मिलता रहेगा। और शेयर भी करो। और प्रिपरेशन 4 मंथ्स बचा है, प्रिपरेशन अच्छे से करो अब, ठीक है। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जनवरी में 160 मार्क्स अगर तुम लाते हो तो तुम 97 परसेंटाइल के आसपास तुम्हारा स्कोर होगा, जो कि मोर और लेस ठीक ठाक स्कोर गिना जाएगा, और तुम अप्रैल में थोड़ा बहुत और सुधार कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।